डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छी तरीके से गुजरा होगा। जिस तरह कि हमने इस माह रमज़ान में जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया लेक्चर्स का सीरीज़ का, उसी सीरीज़ का हम एक नेक्स्ट लेक्चर जो है क्लास 9 का वो रिकॉर्ड करने अपलोड करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से भी भरपूर तालीमी इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे, भरपूर फ़ायदा उठाएँगे और जो अपनी जो तालीमी जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड एंड मिक्सचर। लास्ट टाइम जब हमने एलिमेंट्स की बात की थी कि एलिमेंट्स एग्जिस्ट केमिकली कंबाइंड टुगेदर विद अ स्पेसिफिक रेशो, तो ये एलिमेंट्स की हमने बात की थी। आज उसी का हम नेक्स्ट आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे कंपाउंड क्या चीज़ है। व्हाट इज अ कंपाउंड? व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, when two or more than two elements combine chemically, that is called compound। कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं आपस में केमिकली तौर पर जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो फिर क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। अगेन बेटा हमारे पास when two or more than two elements combine chemically, compound is formed, or we can say this is called compound। Now if simple, I have sodium chloride NaCl, sodium chloride is a compound। Which of the elements combine chemically? One is of sodium atom and one is of chlorine atom। They chemically combine together। के दोनों chemically combine हुए और क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। केमिकल नेम इसका सोडियम क्लोराइड है। इसको रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। रॉक सॉल्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रॉक्स इन ख्योरा सॉल्ट माइंस। इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट प्रेजेंट ऑन टेबल एट dinner time, lunch time, when we take the food। NaCl, sodium chloride, one atom of sodium and one atom of chlorine combined chemically together। This is a compound। Now let me tell, sodium chloride, what will be the properties of sodium chloride? Is this properties resemble to sodium, resemble to chlorine, or different? What do you think? So remember that when two or more than two elements combine chemically, when the new compound is produced, it have entirely different properties। It never resemble to sodium, never resemble to chlorine, totally entirely different properties। सोडियम क्लोराइड, अब हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि when two or more than two elements combine chemically together is called compound। Compound have entirely different properties। It will not resemble with the component of the compound, constituents, or we can say atoms, elements प्रेजेंट इन दैम। कि जो जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ उस एलिमेंट्स के एटम से किसी के साथ भी रिजेंबल नहीं करती। अब अगर हम बात करते हैं एग्जांपल, अगर हम देखें कि सोडियम इज़ अ मेटल, क्लोरीन इज़ अ गैस, सोडियम क्लोराइड इज़ सॉलिड, डिफरेंस है। NaCl हैव सॉल्टिश टेस्ट, जिसका जायका नमकीन है। सोडियम टेस्टलेस, क्लोरीन टेस्टलेस, बट इट हैव इरिटेटिंग स्मेल। कि जब आप स्विमिंग पूल पे जाते हैं वहाँ पे आपको एक स्मेल सी पानी की जो आती है समटाइम, जिसको हम क्लोरीनेशन करते हैं, तो उसकी वजह से भी उसकी जो स्मेल है वो क्लोरीन की स्मेल पाई जाती है। वहाँ पे क्लोरीन को मिक्स किया जाता है फॉर डिसइंफेक्शन, जर्म्स को किल करने के लिए। ठीक है, तो सोडियम हमारे पास एक मेटल है जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करती है, सॉफ्ट मेटल है, डेट कैन बी कट विद अ नाइफ, आराम से छुरी से इसको हम काट सकते हैं। तो अब सोडियम क्लोराइड की बात करें, इट्स अ वेरी हार्ड स्टोन, सॉलिड मटेरियल है एंड हैव सॉल्टिश टेस्ट, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो ये कंपाउंड हमारे पास व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। द कंपाउंड हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, द कंस्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी। ये कंपाउंड बनते वक्त जो से कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो से कंपोनेंट है, जो एलिमेंट्स है, एटम्स है जो से मौजूद हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देते हैं और जो कंपाउंड बनता है उसकी मुकम्मल तौर पर नई प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। कंपाउंड्स को हम जब आगे फर्दर देखते हैं, इट्स डिवाइड इन टू कैटेगरीज। इसको हम मजीद टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। वन इज आयोनिक कंपाउंड, एब्रिविएशन बेटा हम यूज कर रहा हूं, और सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड, first of all I am explaining with respect to bond and then we will go on further explanation। Ionic compounds, by name these compounds are formed by ionic bonds, कि इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे मैंने भी आपको सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी है। सोडियम क्लोराइड के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है। कि सोडियम एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन गेन करता है। आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे, उसमें हम देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है इन विच आयोनिक बॉन्ड इज एग्जिस्ट। दे हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। दे आर थ्री डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड।
अगर हम सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की बात करें, इट एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन फॉर्म। सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम, ये हमारे पास इसका जो है लाइक दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, इस तरह का जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक, इनको आयोनिक सॉलिड्स भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म, most of the compounds. And the second one is molecular compound. What is molecular compound? The compound which have covalent bonds, कि जिसके दरमियान एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए। फॉर एग्जांपल वी हैव वाटर मॉलिक्यूल H2O. Now in water molecule oxygen make 2 covalent bonds with oxygen, hydrogen, 2 atoms. One oxygen atom make 2 covalent bonds with 2 hydrogen atom. This is a covalent bond. This is the true representative of कोवलेंट कंपाउंड्स, इनको हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अ सिंगल मॉलिक्यूल, वाटर सिंगल मॉलिक्यूल, रिमेंबर दैट सोडियम क्लोराइड इट नेवर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सिंगल यूनिट। ये जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने NaCl लिखा हुआ है, ये सिंगल जो मॉलिक्यूल है, जो फार्मूला यूनिट, अब इससे हम कहते हैं हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, दीज आर नोन एज फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट। एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, दीज आर नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब ये बात याद रखिए, अब 2 नेम्स हम जब आगे क्लासेस, आगे जब हम टॉपिक को लेके चलेंगे तो 2 बातें होंगी। फार्मूला यूनिट, इमीडिएटली क्लिक करो, किसकी बात हो रही है? दोज कंपाउंड विच हैव आयोनिक बॉन्ड। मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसकी बात हो रही है? दोज कंपाउंड विच हैव कोवलेंट कंपाउंड। तो ये अब हम अगेन एंड अगेन इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब ये कंटिन्यू थ्रू आउट द बुक यही चीज चलेगी, फार्मूला यूनिट, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट फार्मूला यूनिट, इट मीन्स इट्स अ आयोनिक कंपाउंड, द एटम्स आर कंबाइंड chemically through ionic bond. Molecular formula, the atoms are combined chemically through covalent bond. This is the molecular formula. And repeating, molecular formula is the true representative of that compound. इसे क्यों नहीं कह रहे कि क्यों ट्रू रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है? मैंने आपसे कहा कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल फॉर्म। ये जिस तरह से हमारे पास आपके सामने सोडियम क्लोराइड बनाई, जैसे टेट्राहेड्रल, पेंटागोन, ऑक्टाहेड्रल, ये डिफरेंट किस्म की जो फॉर्म्स हैं, डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं, इनकी ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिपेंडेंटली एक सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास कंपाउंड का इंट्रोडक्शन था। नो व्हाट इज मिक्सचर? कम टू द मिक्सचर। अब दोनों में डिफरेंस देखते जाएं, नोट करते जाएं कि डिफरेंस किस तरह से आ रहे हैं। यही डिफरेंस कॉलम आपका लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट टाइम आई थिंक सो 2017 या 18 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आया था, गिव एनी 4 डिफरेंस या 5 डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, इसलिए इस पॉइंट से भी टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का। तो मिक्सचर क्या है? कंपाउंड में हमने क्या कहा कि व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली। तो अब मिक्सचर क्या है? व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस मिक्स अप फिजिकली, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। When 2 or more than 2 substances mix up physically, that is called mixture. अब मिक्सचर में मैंने आपसे इनिशियली में टॉपिक था, उसमें मैंने आपसे कहा था मिक्सचर के बारे में हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। मिक्सचर जो है बेटा हमारे पास, इसके आगे 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हमारे पास क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड मिक्सचर को हमने क्या डिफाइन किया? मिक्सचर क्या है हमारे पास? व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस कंबाइंड फिजिकली, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। आगे इसकी 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मीन्स एक जैसा, हेट्रो मीन्स मुख्तलिफ। तो नाम से वाज़े हो रहा है। अब होमोजीनियस मिक्सचर, दिस आर द मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन ऑफ अ कंपोनेंट इज सेम थ्रू आउट, कि वो थ्रू आउट सेम होगी। जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया कि हमारे पास जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है वो कितनी है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गन 0.9%। नो, इफ यू टेक द एयर सैंपल फ्रॉम एनी साइड, एनी कंट्री, एनीवेयर, द कंपोजिशन इज सेम, यही कंपोजिशन होगी। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, कि उसके अंदर जो कंपोजिशन जो आ रही है, जो रेशो आ रही है एलिमेंट्स की, कंपोनेंट्स की, वो थ्रू आउट सेम होगी। सिमिलरली आइसक्रीम इज अ मिक्सचर and it's a homogeneous mixture. When you take it, it have same taste,
सेम स्वीटनेस, तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एंड ऑन द अदर हैंड हेट्रोजीनियस, अब आप बखूबी इसको समझ चुके होंगे, हेट्रोजीनियस द मिक्सचर इन विच the ratio between the composition component is not same, that is called heterogeneous mixture. For example rock, for example dust, मट्टी। अब मट्टी जो है ये इट्स वेरी करती है फ्रॉम रीजन टू रीजन, द सैंपल फ्रॉम द लाहौर, द सैंपल फ्रॉम अदर साइड्स एंड सो ऑन, तो ये वेरी करती है। तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर कंपोनेंट्स की जो कंपोजिशन है, जो उसकी रेशियो है वो सेम नहीं होगी थ्रू आउट, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये इनका इंट्रोडक्शन था कंपाउंड्स का और मिक्सचर का। होपफुली यहाँ तक आपको बेहतर समझ आ चुकी होगी। अब जो मेन पॉइंट है वो अब इन दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस कॉलम है 6 to 7 पॉइंट्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इनके दरम्यान में डिफरेंस क्या है, क्या इसके कंपाउंड्स और मिक्सचर को हम मजीद डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नंबर 1 कंपाउंड। कंपाउंड्स व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली। अब मैं डिफरेंस की तरफ आ गया हूँ। अब एक बात अगर रखें, डिफरेंस को याद करने का आसान तरीका ये होता है कि जो चीज़ एक कॉलम में यस है ऑटोमेटिकली दूसरे में वो नो होगी। ये एक मेथोडोलॉजी है याद करने के लिए कि आप वर्ड्स सेम होंगे, मेथोडोलॉजी सेम है, सिर्फ आपने कंसेप्ट डेवलप करना है ड्यूरिंग लर्निंग, तो वो आपको लिए जो है एक कॉलम भी याद करोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने क्या कहा, कंपाउंड क्या है, व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, दैट इज द कंपाउंड। तो मिक्सचर क्या है, फिजिकली, ये मिक्सचर है। समझिए ना बात को कि व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस मिक्सअप फिजिकली, तो वो केमिकली मिक्सअप था, मतलब कि केमिकली कंबाइनिंग थी, और मिक्सचर में क्या रहे, फिजिकली मिक्सअप। जैसे अब इसको मैं आपको मज़ीद वजाहत करता हूँ, जैसे आप एक नमक लें और रेड पेपर लें, दोनों को मिक्स कर दो, डेट इज अ मिक्सचर। बीच में ब्लैक पेपर डाल दो, डेट इज अ मिक्सचर। तो ये मिक्सचर है जिसको हम फिजिकली मिक्सअप कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड द 2 or more than 2 elements combine chemically, that is the compound mixture when 2 or more than 2 substances mix up physically. Compounds have entirely different properties from its component, from its elements, constituents, जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहते हो आपको इजी है, आप यूज़ कर सकते हो। कि अब कंपाउंड्स जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या मुकम्मल तौर पे डिफरेंट है, किससे, जिससे ये बना है। जैसे सोडियम क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल, अब सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ मुकम्मल तौर पे डिफरेंट है, किससे, सोडियम से, क्लोरीन से। वाटर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ मुकम्मल तौर पे डिफरेंट है, किससे, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। तो कंपाउंड्स इट्स हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड मिक्सचर इट हैव प्रॉपर्टीज लाइक इट्स कंपोनेंट्स, कि दे रिटेन देयर प्रॉपर्टी, ये अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा था रेड पेपर एंड सॉल्ट, दोनों को आप टेस्ट करो, उसमें सॉल्टिश टेस्ट भी आएगा और स्पाइसी टेस्ट भी आएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्ट ने अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन की हुई है और जो रेड पेपर है उसने अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन की हुई है। तो वो मिक्सचर है जिसमें दोनों कंपोनेंट ने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं किया, तो दे रिटेन देयर प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, आगे द कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, कि जो अब वाटर मॉलिक्यूल में से अगर मैं चाहता हूँ हाइड्रोजन को अलग कर दूँ, ऑक्सीजन को अलग करूँ, सोडियम को अलग करूँ, क्लोरीन को अलग करूँ, तो ये सिंपल फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं होगा। हमें इसके लिए स्पेसिफिकली हाईली केमिकल मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे कि कैसे ब्रेक करेंगे। बट फिजिकल मेथड, द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय simple physical methods. The component of mixture can be separated by simple physical method like evaporation, condensation, filtration and so on. These are the magnetization भी है हमारे पास, प्रैक्टिकल भी है क्लास 9 का, by magnetization के मैग्नेट के जरिए हम मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। कंपाउंड always have a specific chemical formula, H2O, NaCl, CaCO3, CuCl2. Every compound have a specific chemical formula, but on the other hand अब नो कर दें, mixture do not have any chemical formula. Like blood there is no chemical formula, like milk there is no chemical formula, because these are the mixture. Blood, hemoglobin, red cells, white cells, salts, minerals and so on, तो ये एक मिक्सचर है, डेट्स वाई इसका हमारे पास कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। तो कंपाउंड ऑलवेज हैव अ केमिकल फार्मूला एंड मिक्सचर डू नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। कंपाउंड कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपाउंड ऑलवेज हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है, H2O, यानी कि अगर इसमें एटॉमिक रेशियो की बात करें, एटॉमिक रेशियो कितनी आ रही है, 2:1, 2 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम ऑक्सीजन, 2:1। अब वाटर सैंपल आप कहीं से भी ले लो, वो रेन वाटर है, वो ड्रेन्ड वाटर है, वो टैप वाटर है, वो मिनरल वाटर है, वट एवर द वाटर, तो उसका केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। रेशियो क्या है, 2:1। तो इसकी जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी। कंपाउंड्स ऑलवेज हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन। ऑन द अदर हैंड मिक्सचर अभी हम पढ़ चुके हैं, क्या है, होमो भी है, हेट्रो भी है, वेरिएबल है। इट्स मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, कि मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है।
तो ये हमारे पास इसका कंपोजिशन का डिफरेंस। तो ये हमारे पास इसके 5-6 पॉइंट्स थे डिफरेंस के लिहाज से। अब इसको आप हेडिंग भी दे सकते हो, जैसे मैंने आपसे कहा नंबर 1 फॉर्मेशन, जिसमें हमने कहा केमिकली कंबाइंड, फिजिकली मिक्सअप। फिर हमने कहा कंपोजिशन, जिसमें हमने कहा कि फिक्स कंपोजिशन, इसमें वेरिएबल, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। फिर हमने कहा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में क्या आ जाएगा कि कंपाउंड ऑलवेज हैव अ केमिकल फार्मूला, मिक्सचर डू नॉट हैव केमिकल फार्मूला। देन डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन क्या है, कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो इस तरह से आप इनकी हेडिंग के साथ भी इसको बना सकते हो और इसको लिख सकते हो। एक मोस्ट कॉमन जो इसमें गलती आमतौर पर स्टूडेंट्स करते हैं सॉल्व करते वक्त, जब वो कॉलम बनाते हैं तो कॉलम बनाने के बाद वो हेडिंग देते हैं, एक तरफ वो कंपाउंड, मैं शॉर्ट लैंग्वेज यूज़ करूँ, कंपाउंड, और दूसरी तरफ वो हेडिंग देते हैं मिक्सचर की, और नीचे पॉइंट्स लिखना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ एक बच्चा क्या गलती करता है, बाय मिस्टेकली वो कंपाउंड के कॉलम में मिक्सचर की प्रॉपर्टीज लिख देता है और मिक्सचर के कॉलम में कंपाउंड की प्रॉपर्टीज लिख देता है। ऐसी आमतौर पे अनइंटेंशनली बच्चा ऐसी गलती कर जाता है, जानबूझ के तो कोई नहीं करता। तो उसमें क्या होता है कि बेटा अगर आपने इसको ऐसे छोड़ दिया कि कंपाउंड के कॉलम में प्रॉपर्टीज किसकी हैं, मिक्सचर की, और मिक्सचर में किसकी हैं, कंपाउंड की, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अगर आपको एहसास हो गया कि मैंने गलती कर दी है, तो बजाय पूरा पेज काटने के जिसको में गलती आएगी उसको मत काटें, सिर्फ कॉलम को चेंज कर दो। और कॉलम चेंज करने का तरीका ये मत कीजिए कि बेतुके आप एरो डाल दो कि इसको आप इधर शो कर दो, इसको इधर शो कर दो, नहीं, आप जस्ट इसकी कटिंग करो यहाँ पे ऐसे, और नीचे आप मिक्सचर लिख दो, और इसकी कटिंग करो और नीचे कंपाउंड लिख दो। तो कटिंग का भी तरीका होता है, इसको आपने प्रॉपर तरीके से इस तरह एरोस डाल के जो है बेतुकी से उसकी प्रेजेंटेशन आपने नहीं करनी। तो उम्मीद है कि ये जो कंपाउंड और मिक्सचर भरपूर तरीके से, बेहतर तरीके से आप समझ सके होंगे। इसमें होने वाली जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो भी आप इसको समझ सके होंगे, और उम्मीद है कि अब बोर्ड में अगर ये पेपर आ जाता है तो बेहतर तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, अगर आपको इस क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो ट्राई और बेस्ट कम से कम दोनों के दो डिफरेंस जो है वो आप कम से कम लिखें। बाकी है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के मुताबिक 4 से 5 पॉइंट लाजमी लिखें। पहले कंपाउंड के हेडिंग दें, मिक्सचर की हेडिंग दें, और फिर इसका एक डिफरेंस कॉलम बना दें जिसमें दोनों के डिफरेंस होंगे। उम्मीद है इसको आप समझ सकोगे, समझ आया होगा, बेहतर तौर पे इसको समझोगे। और जो भी इसमें हमारे पास है, इसमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैक्सिमम डेली बेसिस पर हम कोशिश करेंगे इसको अपलोड करें। और अगेन वही बात कि क्लास 9 के स्टूडेंट जो बोर्ड में एडमिट होने हैं उनके लिए ख़ास तौर पे अगेन मैसेज देता हूँ कि वो हमारे जो कमेंट सेशन है उस पर ज़रूर कमेंट करें। उन टॉपिक्स के बारे में जो वो समझना चाहते हैं, भूल चुके हैं या डिफ़िकल्ट लगते हैं, अभी तक उसको क्लियर नहीं कर सके, तो हम कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी बेस पे तैयार करें और आपकी आसानी के लिए उसको अपलोड करें। थैंक यू।